हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः कुंज विहारणे नमः श्री हरिदासाय नमः। कि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं कलतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। कि देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। कि विद्यार्थिहं प्रणपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कि वंशी विभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टां। कि पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्। कि कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधे तू मेरी शामिनी मैं राधे तेरुदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। कि हे वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कि वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे हे जगद्गुरु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर आके करुणा वर्णाले कल्पवांछा तीड़ित पीताम्बरधारी बालकृष्ण की बांग में प्रीति अवरुद्ध स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में हम और आप सब प्रवेश कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से पतित पावनी माँ गंगा भागीरथी माँ गंगा की पावन गोद में बैठकर हम और आप सब श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसे दिव्य स्थान स्वामीनारायण घाट पावन सन्निधि में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ जो हम सबको सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। भागीरथी माँ गंगा के पावन तट पे दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को किस प्रकार सुखताल की पावन भूमि में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया। ऐसी पतित पावनी माँ गंगा की गोद में बैठकर हम और आप सब अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत रूपी कथा अमृत में डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसे भागवत की महिमा। भागवत में
दिव्य कल सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिव्य भगवान की विवाह उत्सव की कथा सुनाई। किस प्रकार भगवान का द्वारका में विवाह हुआ है। रात विश्वकर्मा जी को भेजा है, सोने की द्वारका को बनाया है, उसका निर्माण किया है। उसके बाद स्वयं भगवान रुक्मणी जी के साथ वहाँ प्रवेश हुए, उनका विवाह संपन्न हुआ है। श्री वसुदेव और देवकी जी ठाकुर जी गए हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है। यशोदा मैया और नंद बाबा, उनसे भी ठाकुर जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया है। सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ, उसके बाद ठाकुर जी का विवाह हुआ। तो ऐसी सुंदर श्री सुखदेव जी ने दिव्य भगवान के विवाह उत्सव की कथा कही है। कैसे ठाकुर जी का विवाह हुआ है। भगवान रणछोड़ भी कहलाए। भगवान ने कई ऐसी लीलाएं की जो भगवान को हर एक लीला में कोई ना कोई नाम मिला है। ऐसे ठाकुर जी की कथा श्रीमद् भागवत में जब भगवान का जब विवाह हुआ, एक बार की बात है कि भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे। और भगवान शिव जब ध्यान में बैठे हुए थे तो काम ने सोचा कि भगवान शिव की आराधना को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इनको ध्यानस्थ किया जाए। और जब भगवान शंकर जब एक बार समाधि लगा लेते फिर वो समाधि में ही रह आते हैं। तो काम ने भगवान शिव की ध्यानस्थ तोड़ना चाहिए, तो इसमें ध्यान में बैठे हुए थे शिव जी। काम आया, वहाँ नित्य करने लगा। भगवान ने जैसे देखा, जब उनको क्रोध आया, तीसरे नयन से काम को भस्म किया। रति रोते रोते आई भगवान शिव के पास, बोले ये आपने क्या किया, आपने मेरे पति को ही प्राण ले लिया, आपने क्या गलती की थी उन्होंने। भगवान शंकर ने दिव्य रति को समझाया कि देखो मैं उस समय ध्यान में बैठा हुआ था और तुम्हारा पति कामदेव मुझे ध्यान से तोड़ना चाहता था, इसलिए मुझे क्रोध आया, मैंने तीसरे नयन से भस्म कर दिया। मैं चिंता मत करो, तुमको कुछ देर के लिए कुछ तप करना होगा। अगर तुमको पति का दर्शन करना है तो तुमको तप करना होगा। रति ने कहा कौन सा तप करना होगा, मैं अपने पति के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने दिव्य उपदेश दिया है, रति को कहा है कि ये भगवान कृष्ण के यहाँ इनका जन्म होगा, जब इनका तुम्हें दर्शन हो जाएगा। रति ने बस तक तप किया काम को पाने के लिए कि एक बार उनका दर्शन हो जाए। जब भगवान का जब विवाह हुआ तो भगवान के पहले पुत्र बनकर कामदेव प्रद्युम्न बनकर आए। भगवान के प्रथम पुत्र बने, वही काम प्रद्युम्न बनकर आए। रति को वो सब इच्छा थी कि मुझे पति का दर्शन होगा। पति के दर्शन करने के लिए रति ने बहुत तप किया है, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि ये भगवान के यहाँ का प्रादुर्भाव होगा, उनके पुत्र बनकर ये आएंगे। वही काम भगवान के पुत्र बनकर आए। एक राक्षस को पता चला तो भगवान के पुत्र को उठाकर ले गया और ऊपर से फेंक दिया। उसी समय मछुआरे वहां घूम रहे थे। एक शमरासुर नाम का एक दैत्य था, उनकी यहाँ रति रहने लगी थी, क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम्हें दर्शन करना तो वहां जाके दर्शन उनका हो जाएगा। तो जैसे भगवान के पुत्र को फेंका तो एक मछली ने झेल लिया उस पुत्र।
मछुआरे ने वही मछली को पकड़ा जिसमें भगवान कामदेव, जो भगवान के पुत्र बनकर जिनका जन्म हुआ था, वही मछुआरे ने उसी मछली को पकड़ा जहाँ उस राक्षस ने भगवान के पुत्र को फेंका था। मछली ने उसको अपने अंदर धारण कर लिया था। जब मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा तो सम्रासुर के यहाँ पहुंचे। मछुआरे बोले कि आज बहुत अच्छा ताजी ताजी मच्छी लेकर आए हैं। सम्रासुर ने मच्छी को लिया है। जब रसोई जब काम कर रहे थे उस समय, तो उसको काटना ही चाह रहे थे, तो अंदर से एक रोते हुए बालक की आवाज आई। ये रोते हुए बालक की आवाज आई तो रति समझ गई कि साक्षात जी मेरे पति हैं। उस मछली को काटा है, भगवान के पुत्र को निकाला है उसमें, और रति ने अपने पति का दर्शन किया है। इतनी प्रसन्नता भगवान ने कि प्रथम पुत्र बने प्रद्युम्न। फिर उनके वंश में अनिरुद्ध वगैरह आदि कई ऋषि हुए हैं बड़े बड़े, और भगवान के तो इतने अनेक रूप में, अनेक रूप, अनेक गोपी, अनेक कृष्ण बन जाते हैं, लीलाएं करने लगते हैं। भगवान के प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ है। फिर आगे भगवान के 8 विवाह और हुए हैं। जाम्बती, कालिंदी, शत्रुमिंदा आदि 8 विवाह इनके संपूर्ण हुए हैं। एक सत्राजित नाम का एक राजा था, उनका भाई था प्रसेन। एक दिन वो मारा गया तो बड़ा क्रोध आया कि मेरे भाई को मार दिया। भगवान से युद्ध करने के लिए चला। उनके एक मणि हुआ करती थी, दिन में कई बार सोना देती थी। भगवान पे वो कलंक भी लगा, भगवान ने इसको भी स्वीकार कर लिया। तो भगवान ने भक्तों के मध्य में कोई ना कोई लीलाएं की हैं, मगर भक्त उस लीला को समझ नहीं पाए। हर एक लीला में किसी न किसी रूप में ठाकुर जी का दर्शन होता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जामवंत की पुत्री जामवती जी से भी भगवान का विवाह हुआ है। भगवान के 8 विवाहों का वर्णन किया है, कैसे कैसे भगवान के 8 विवाह हुए। भगवान के जब 8 विवाह जब पूर्ण हुए तो एक भौमासुर नाम का एक दैत्य था, जिसके यहाँ 16,100 पटरानियां रहा करती थी। उसके वर्ण कैद थी उसके यहाँ। सब रोते हुए पहुंचे। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम उनको सबको मुक्त करा देंगे। तो भौमासुर के यहाँ 16,100 पटरानियां कैद थीं। भगवान ने सब पटरानियों को मुक्त कराया है। और जब उन्होंने कहा कि अब इनसे विवाह कौन करेगा, और हम चाहें तब भी इनसे, क्योंकि भौमासुर के यहाँ नहीं है ये, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इनसे विवाह मैं करूँगा। और भगवान ने उन 16,100 पटरानियों के साथ विवाह पूर्ण किया है। अब भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। और आज द्वारका में इतनी पटरानियों के मध्य में रहकर भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं। एक दिन की बात है कि नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान द्वारका में रहने लगे हैं और भगवान द्वारकाधीश का विवाह हो गया है। पता चला कि 16,108 पटरानियां हैं, तो भगवान रहते कैसे होंगे इन पटरानियों के मध्य में? नारद जी के मन में भाव आया तो नारद जी स्वयं द्वारका पहुंच गए। और जब द्वारका पहुंचे दर्शन करने के लिए, तो सभी पटरानियों ने नारद जी का स्वागत किया। आओ नारद जी, कैसे आज आपका पदार्पण हुआ? और जैसे जब नारद जी पहुंचे तो सबने उनका दिव्य स्वागत किया।
भगवान ने कहा, धन्य हो गई मेरी द्वारका जो आप पधारे। साक्षात आज मेरे यहाँ समझो कि कोई देवता ही आ गए। भगवान स्वयं सबको चला रहे और नारद जी से कह रहे हैं कि धन्य हो कि आप मेरे यहाँ पधारे। दिव्य बढ़िया स्वागत हुआ है। सबसे पहले रुक्मणी अम्बा को नारद जी ने देखा, रुक्मणी जी ने नारद जी को प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, देखो इतनी सारी पटरानियां हैं, सबको बिना आशीर्वाद दे तो तुमको जाना ही नहीं है, सबको आशीर्वाद देकर ही जाना। और नारद जी आए हो तो कुछ दिन रुको यहाँ पर, चले जाना आराम से। नारद जी ने कहा, द्वार कृष्ण में तो दर्शन करने के लिए आया था, मुझे पता चला कि आपने 16,108 पटरानियों से विवाह किया, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं भी उन सबका दर्शन करूं। मैं दर्शन करने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा, दर्शन तो ठीक है, सबको आशीर्वाद भी तो देना है। तो भगवान जैसे सबसे पहले ठाकुर जी रुक्मणी अम्बा के साथ बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नारद जी गए, नारद जी रुक्मणी ने बड़ी स्वागत किया। अब नारद जी को 2 लड्डू 1 गिलास पानी हर एक कक्ष में मिले। जहाँ भी नारद जी जाए तो 2 लड्डू और 1 गिलास पानी, क्योंकि नारद जी का हर पटरानियों ने स्वागत किया। अब नारद जी ने सोचा कि जो भगवान इतने पटरानियों के साथ रहते कैसे होंगे। जब नारद जी ने देखा कि भगवान अनेक पटरानियों के साथ अनेक कक्ष में बैठे हुए हैं, तो ये दर्शन करते नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। पहली बार आज नारद जी द्वारकाधीश का दर्शन कर रहे इतने पटरानियों के साथ में। इतनी सारी पटरानियों के साथ। अब भगवान सभी पटरानियों के साथ मंद मंद मुस्कुराते हैं, सबके कक्ष में बैठे रहते हैं। जहाँ भी नारद जी जाते वहीं सब पटरानियाँ स्वागत करती हैं, जल ग्रहण करा, बैठिए नारद जी बैठिए, कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने सोचा ये तो परमात्मा की लीला है, हम तो देखने के लिए आए थे, मगर यहाँ देखने हमें कुछ और ही मिला। सोचा कुछ था और मिला कुछ। धन्य हो ठाकुर जी आपकी कृपा। आप किस भक्त पर कैसी कृपा कर दें किसी को पता नहीं चलता। नारद जी ने जब जैसे दर्शन किया, नारद जी ने भगवान ने कहा नारद जी से, देखो पहली बार हमारे महल में आए हो, तो हम चाहते हैं कि आप सभी पटरानियों को अपने हाथों से आशीर्वाद दें, अपने हाथों से आशीर्वाद दें। उसी समय भगवान ने सभी पटरानियों को बुलाया है और नारद जी सिंहासन पर, जब नारद जी को विराजमान हुए नारद जी सिंहासन पर, तो भगवान ने कहा, देखो सारी पटरानियाँ एक एक कर कर आइए और नारद जी से आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि नारद जी पहली बार हमारे यहाँ आए हैं। तो एक एक करके सभी पटरानियाँ आई हैं और नारद जी ने सबको आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव आयुष्मान भव। सब लाइन में लग गई, क्योंकि अब इतनी बड़ी 16,108 पटरानियाँ। नारद जी ने सोचा कि ज़्यादा 2-4 आज दे देंगे आशीर्वाद, चले जाएंगे। पर भगवान ने कहा जितनी भी पटरानी है सबको आशीर्वाद देना है, कोई भी पटरानी आशीर्वाद बिना ना रह जाए। तो नारद जी ने सबको आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव आयुष्मान भव। पहले एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे, फिर दोनों हाथों से देने लगे। दोनों हाथों से देने लगे तो थक गए, बोले लाला इतनी सारी पटरानियों को मैं आशीर्वाद दूंगा तो मेरे को यहीं रुकना पड़ेगा, फिर मैं जा ही नहीं सकता यहाँ से। इसलिए लाला मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं सबको यहीं से आशीर्वाद दे देता हूँ। तो सब पटरानियों को नारद जी ने आशीर्वाद दिया है। नारद का मतलब होता है नारद ददाति इति नारदः, सबको ज्ञान प्राप्त करे, सबको ज्ञान दे, उसी को तो नारद कहते हैं। जैसे यशोदा जी का मतलब होता है यशो ददाति इति यशोदा,
और जो राधा रानी का माँ का नाम है कीर्ति, जो यश और जो कीर्ति जो सबको प्रदान करें उसी को यशोदा कहते हैं। जो सबको यश प्रदान करें वही यशोदा है, वही कीर्ति है। तो नारद जी ने सभी पटरानियों को आशीर्वाद दिया और सबने आज आशीर्वाद लिया है, सबने आशीर्वाद लिया। नारद जी ने थक गए तो सबको वहीं से आशीर्वाद दे दिए। नारद जी ने विदा ली है, भगवान ने नारद जी को प्रणाम किया है और वहां से नारद जी चले गए। इतनी सारी पटरानियों के साथ कृष्ण, कभी किसी पटरानी को कहीं अभिमान नहीं आया, क्योंकि भगवान सब पटरानियों के साथ रहते थे। हर एक कक्ष में कृष्ण बैठे हुए नजर आते थे, मगर उनमें से किसी को भी पटरानी को कभी कोई क्रोध नहीं आया, कभी कोई आपस में वार्तालाप नहीं हुई। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, थोड़ा अभिमान कहीं रहा होगा, मगर भगवान इतनी पटरानियों के साथ में रहने के बाद भी कभी दुखी नहीं हुआ, हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराना उनका, हमेशा हंसते रहते थे। एक दिन की बात है कि भगवान रुक्मणी जी को क्रोध दिलाना चाह रहे थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, जब तुमको पता था, जब तुमने मेरी लीलाओं को श्रवण किया तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु, हमने कभी आपको देखा नहीं, आपकी कथाओं को सुना, तब कथामृतम तत्व जीवनम कवि विरीडितम कल्प सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदात्मनम भुवि गृहन्ति ते भूरिदा जना। हमने आपका दर्शन नहीं किया, पर आपकी लीलाओं को स्मरण किया, आपकी जो जो लीलाएं आप करते थे वो हम स्मरण करते थे, हमको सुनते थे, उनको आपकी कथा इतनी सुंदर लगती थी कि हम कानों से श्रवण करते थे। और मैंने आपको पति ही रूप में देखा है। भले मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया था, मगर हम आप ही को अपना पति मानते थे। तो भगवान ने अब बैठकर थोड़ा सा हंसी मजाक की चर्चा कर रहे हैं, बोले तुमने विवाह ही क्यों किया? सब पटरानियों को थोड़ा थोड़ा कुछ अभिमान हो जाया करता था बीच में, मगर रुक्मणी जी को कभी क्रोध नहीं आया। जो भी भगवान जैसे भी बात वार्तालाप करे उसका हंसते हुए उसका उत्तर दें। भगवान कहते हैं, वाह, मैंने पहली बार इस पटरानी देखी। सबको थोड़ा लगता है ना कि हम इनसे वार्तालाप करें, थोड़ा तो अभिमान हो ही जाता है आपस में, मगर भगवान को, रुक्मणी जी को कभी ही क्रोध नहीं आया। हमेशा ठाकुर जी को देखकर मुस्कुराती रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, कभी उनके मन में कोई भाव नहीं आया। भगवान बहुत कुछ बोले रुक्मणी में, रुक्मणी जी ने इतने भाव से हर चीज का उत्तर दिया कि भगवान भी मान के वास्तव में ये मुझसे प्रेम करती है, जैसे गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। भगवान ने गोपियों से प्रेम किया। सच्चा प्रेम तो वही होता है। उद्धव जी जैसे ज्ञानी का भी वहां ज्ञान चूर चूर हो गया, जिनमें अद्भुत ज्ञान था, मगर गोपियों का कि उनका ज्ञान नहीं चला। तो भगवान से गोपियां ऐसा प्रेम करती थी, अद्भुत प्रेम। ऐसा प्रेम देखने को कहीं नहीं मिलेगा। और रुक्मणी जी, भगवान रुक्मणी जी को बहुत कुछ कहते हैं, रुक्मणी जी हंसते हुए हर चीज का उत्तर देती हैं, मगर क्रोध नहीं आया उनको, कभी गुस्सा नहीं आया। भगवान ने कहा, वाह धन्य है। भगवान कहने लगे रुक्मणी जी से, जब तुमने ब्राह्मण देवता को भेजा था मेरे पास, तुमने उस पत्र को लिखा था, मैंने सोचा कि तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो ही गया, मगर तुमने उस पत्र को जब मेरे लिए भेजा लिखकर ब्राह्मण देवता के हाथ,
तो मैंने जब पत्र को पढ़ा तो मेरे को भी लगा क्यों ना चलना चाहिए, और मैं तुम्हें तुरंत उन सैनिकों के बीच में से हर के ले आया, कोई कुछ नहीं कर, सब देखते रह गए। क्योंकि भगवान भी 3 जगह से टेढ़े हैं, सुंदर हैं। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, नंद लला तुम होते ललित तो गले कट जाते करोड़न ते। कहीं लाला कहीं लाली बन के आ जाते ना तो कईयों के गले कट जाते। भगवान इतने सुंदर हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। भगवान इतने सुंदर हैं। और दिव्य भगवान रुक्मणी जी से वार्तालाप करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। रुक्मणी जी को थोड़ा भी क्रोध नहीं आता है। भगवान भी, रुक्मणी जी कहने लगी, आज आप मुझसे ऐसे प्रश्न ही क्यों कर रहे हो? मैंने कभी आपके बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, आप सब जानते हैं, आपसे छुपाना क्या है। अगर मुझे थोड़ा बहुत क्रोध भी आ जाएगा तो भी आप मेरी बात को समझ जाओगे, मैं क्यों क्रोध करूंगी? मुझे कभी क्रोध नहीं आता है। भगवान ने रुक्मणी जी से हंसते हुए कहा कि देखो देवी, वास्तव में मुझे जो प्राप्त हुआ है, और मुझे भी कभी क्रोध नहीं आया। हाँ, मैं भी भक्तों के आदि में भी ढल जाता हूँ, जैसे भक्त होते वैसे मैं भी बन जाता हूँ कई बार। मगर देवी धन्य हो, तुम इतने पटरानियों के मध्य में रहकर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया। ठाकुर जी दिव्य रुक्मणी जी से चर्चा करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने दिव्य परीक्षित जी को ये द्वारका की लीला को स्मरण कराया। भगवान ने वृंदावन में भी कई लीलाएं की, गोकुल में भी कई लीलाएं की, और भगवान ने किसी न किसी पर कृपा की है, कोई ना कोई कृपा की है ठाकुर जी ने सब भक्तों के ऊपर। एक बार की बात है कि जब ठाकुर जी का जब विवाह हो रहा था भांडरी वन में, तो ब्रह्मा जी को निमंत्रण दिया गया था विवाह के लिए। पुष्कर से ब्रह्मा जी स्वयं चलकर आए थे ठाकुर जी का विवाह कराने के लिए। और जब विवाह कराने के लिए आए तो फिर ब्रह्मा जी वहां से गए ही नहीं, फिर वहीं चौमुआ में जाके बस गए, रहने लगे। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी का विवाह कराया। ये गर्ग संहिता में है इसका कथा कि भांडरी वन में स्वयं ब्रह्मा जी आए, स्वयं कथा विवाह कराया ठाकुर जी का। आज भी वो दिव्य वहां पर यज्ञ बना हुआ जहाँ ठाकुर जी का विवाह हुआ था। ये भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, अब मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ मैं भजन कर सकूं, कहीं जा सकूं मैं। बोले पुष्कर से तो मैं आ गया, मैं कहीं ऐसा स्थान बता तो मैं वहीं रुक जाऊं। तो दिव्य उनको स्थान मिला है। ब्रह्मा जी चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने स्वयं सृष्टि को रचा हो और अपनी सृष्टि में मनु शतरूपा जैसे महाप्रभु प्रकट करके पूरी सृष्टि को चलाए, तो सृष्टि के रचयिता है, जिनकी कमल की नाभि से उत्पत्ति हुई हो, ऐसे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही जगह है, पुष्कर में। और जब विवाह कराने आए भांडी वन में तो दिव्य भगवान ने बहुत उनको सब कुछ दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मैंने तो आपका विवाह कराया है। आज भी वो दिव्य स्थल बना हुआ है जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने मंत्रों को पढ़ा है और ठाकुर जी का विवाह कराया है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी दिव्य दिव्य कथाएं हैं। समय के अनुसार इन हम सबको स्पर्श करते हैं, क्योंकि भागवत कथा में तो 7 दिन की कथा नहीं, कई वर्षों की कथा है। ये तो कई दिन बीत जाते हैं तो भी ये सब भागवत पूर्ण नहीं हो पाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जब अध्ययन कराया करते थे 5 साल में भागवत पूर्ण होती थी।
5 साल लगते थे भागवत पूर्ण होने में। जब अध्ययन कराने आते थे तो 5 साल, यहाँ तो 7 दिन का विषय है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। ऐसी भागवत की कथा जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, क्योंकि परीक्षित जी का भी मोक्ष हो गया। ऐसी दिव्य कथा जिनको वह था कि हम 7वें दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी, भगवान का चिंता मत करो, मैंने साधन ढूंढ दिया है, दिव्य भागवत कथा को सुनो, तुम्हें वैसे ही तो मुक्ति मिल जाना है, साक्षात तुम्हें विमान लेने के लिए आएगा। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है भागवत। साक्षात अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा आत्मना। साक्षात ये भागवत कथा वांग्मय स्वरूप है। जहां हम बैठकर कथा को श्रवण कर रहे, पहले के ऋषि मुनि गंगा के तट पर ही कथा सुनाते थे, और गंगा के तट पर कथा सुनाते थे, बड़ा आनंद आता था। और गंगा तट पर कथा सुनाने से दोनों का ही मोक्ष है, सुनने वालों का भी मोक्ष है, सुनाने वाले का भी मोक्ष है। जिनके निमित्त ये भागवत कथा चल रही है, पितरों के निमित्त, यहाँ भी उन्हें मोक्ष प्रदान हो, उन्हें मोक्ष मिले। यही गंगा मैया से प्रार्थना, यही भागवत जी से प्रार्थना है, क्योंकि 7 दिन भागवत कथा उन्हीं को ही सुनाई है। जो प्रवृत्ति योनि में जो व्यक्ति भटकता है ना, जब उसको जब कहने में, तो उसके लिए भागवत कथा, भागवत कथा जब ध्यान से सुनेगा, श्रवण करेगा, एकाग्रचित होकर सुनेगा, तो समझो कि इस पर भागवत की कृपा होगी, साक्षात उसको विमान लेने के लिए आ जाता है। ये भागवत की महिमा है। दिव्य नारद जी ने, रुक्मणी जी का प्रसंग है, दिव्य आनंद के साथ वार्तालाप करते हैं, और रुक्मणी जी हर एक उसका उत्तर देती हैं, हर एक बार समझाती हैं। ऐसी भागवत कथा। आगे दिव्य प्रसंग आता है कि भगवान ने कई प्रकार की लीलाएं की। एक दैत्य को अभी और वध किया है यमुना किनारे, जिसको बहुत अभिमान था। जब गर्गाचार्य जी ने, जब गर्ग संहिता में एक ब्राह्मण थे, कौन से ब्राह्मण थे? जब गर्गाचार्य जी, जब गर्ग संहिता का एक भक्त की उदाहरण देते हैं कि एक भक्त था जो भगवान का परम भक्त था, और ब्राह्मण शरीर था उसका, और उसका प्रतिदिन का नियम था कि वो भागवत कथा सुनाया करता था ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 4 बजे से आके अपनी आसन लगाकर दिव्य भागवत कथा सुनाता था। तो भगवान ने एक दिन कृपा की उस ब्राह्मण देवता के ऊपर। जब वो कथा श्रवण करा रहे थे, तो ठाकुर जी स्वयं आकर सामने विराजमान हो गए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सभी को उठना चाहिए। तब वो ब्राह्मण देवता का नित्य प्रतिदिन का नियम था कि वो भागवत कथा सुनाते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण देवता सब वृक्ष में भगवान कृष्ण का भाव देखते थे, गोपी का भाव देखते थे, कि इन वृक्ष में गोपी भाव, कृष्ण भाव, सब भाव में वो दर्शन करते थे। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, उनका नित्य नियम था कथा सुनाने का। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहते हैं कि देखो इतना सुंदर बालक कथा सुना रहा है, तो हमको भी चलकर सुनना चाहिए। तो भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे। उस समय लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा, अगर ब्रह्मा जी इतना कह रहे तो चलो हम भी कथा श्रवण करने के लिए चलते हैं। तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम एक काम करो, यहीं रहो, हम स्वयं जा रहे कथा सुनने के लिए। भगवान नारायण, ब्रह्मा, विष्णु आदि में सभी ने अपना अपना स्वरूप धारण कर लिया, और ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ कथा चली थी वहाँ जाके अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
स्वयं कथा सुन रहे हैं, स्वयं ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे हैं, स्वयं ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि साक्षात ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, क्योंकि उनको क्या पता, मगर आनंद के साथ कथा सुना रहे, डूब गए उस कथा में। जब कथा में सुनाते सुनाते डूब गए तो ब्रह्मा जी ने को थोड़ी सी निद्रा आ गई। उन्होंने कहा इतनी दिव्य कथा चल रही है, उसी समय उनको ब्रह्मा जी को जब निद्रा आई तो भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान ने कहा इतनी सुंदर कथा चल रही, कथा को सुनो, सोते क्यों हो। एकादश स्कंद पूर्ण होने ही वाला था, उसी में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा इतनी दिव्य कथा चल रही, इसको श्रवण करो, सुनते क्यों नहीं हो, सो क्यों रहे हो, क्यों। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं सो नहीं रहा था, मैं उस बालक में भी आपका चिंतन कर रहा था, आपका स्मरण कर रहा था, आपका ध्यान कर रहा था। इतने सुंदर ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे, और जब वो कथा सुनाते थे तो ऐसा लगता था कि साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि मैं सो नहीं रहा था, मैं दिव्य कथा सुन रहा था। और कथा सुनते सुनते ब्राह्मण देवता चिंतन करने लगा, ध्यान में चला गया। तो भगवान बोले तुम मेरा ही तो स्मरण कर रहे थे, इसलिए तो मुझे आना पड़ा तुम्हारे पास। तुमने ऐसा ध्यान किया कि मुझे स्वयं प्रकट होना पड़ा, और इस बहाने मुझे भी दो शब्द सुनने को मिल गए कि मेरा भक्त मुझे कथा सुना रहा है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो स्वयं कथा के लिए तरसते हैं कि कहाँ भागवत कथा हो, कहाँ हम चलकर सुने, क्योंकि वृंदावन तो भक्ति की नगरी है, जहाँ स्वयं भक्ति ने आराधना की हो। स्वयं वृंदावन में भक्ति महारानी ने आराधना की है, तब किया है, क्योंकि वृंदावन में तो राधा रानी की योग माया नाचती है, सब भक्तों को नचाती भी है। वृंदावन तो योग माया है, जो सब मायापतियों को नचा रही है, इसको इसलिए वृंदावन को योग माया कहते हैं। ऐसी भागवत की कथा दिव्य राशु यज्ञ हुआ है, जिसमें सभी लोग पहुंचे हैं, पांडव वगैरह, और सबको कोई ना कोई सेवा प्रदान की है। अर्जुन नकुल से भीम अर्जुन सब, सहदेव वगैरह, कुंती बुआ भी उस यज्ञ में पहुंची हैं। पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते थे, अब दिल्ली कहने लगे, पुराना नाम उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। जब भगवान ने स्वयं सेवा ली हो, भगवान ने सबको सेवा बांट दी। पांचों पांडव सेवा दे दी, सब लोग एकत्रित हुए, दिव्य भगवान ने स्वयं चरणों की सेवा ली और यज्ञ को पूर्ण किया है ठाकुर जी ने। इसको राशु यज्ञ कहते हैं। नृग चरित्र की कथा आती, कैसी कृपा हुई है उनकी, श्री सुखदेव जी नृग की कथा सुनाई है। जब भगवान ने जब सब लीलाओं को स्मरण किया तो भगवान के मन में विचार, और भगवान के 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां हुई 16,108 पटरानियों से। अब इतने बड़े महल में तो पूरा नगर बस गया। 10-10 पुत्र और एक पुत्री हर एक पटरानी से हुई। अब द्वारका में तो जैसा लगे कि साक्षात कोई गांव ही बस गया हो, कोई दिव्य में बस गया हो, क्योंकि सब वहीं रहते आनंद के साथ। आज ठाकुर जी सबके साथ आनंद मना होकर कभी नृत्य करने लगते हैं, कभी रुक्मणी जी के साथ हास करने लगते हैं, कभी बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। भगवान कोई ना कोई लीला में किसी को कुछ रूप में दर्शन दे रहे हैं, कोई ना कोई भाव प्रकट कर रहे हैं, और भगवान ने ऐसे कोई ना कोई भाव प्रकट किए हैं। जब इंद्रप्रस्थ में जब राशु यज्ञ हुआ तो सबको बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया गया, और सब वहां पहुंचे प्रेम पूर्वक, सब वहां पहुंच गए। सब ने कोई ना कोई सेवा ली है। कुंती बुआ भी आई, द्रौपदी भी आई है, पांचों पांडव वहां पहुंचे हैं, और सब ने कोई ना कोई यज्ञ, उस यज्ञ को पूर्ण किया। हनुमान जी महाराज जी भी वहां पहुंचे हैं उस यज्ञ में। जहां जहां जब कथा होती है हनुमान जी महाराज विशेष रूप से पहुंचते हैं। आइए हनुमान विराजिए, कथा होत विस्तार, कथा सुनने के लिए आते हैं।
जहाँ कथा होती वहाँ जरूर पहुंच जाते हैं। तो उस यज्ञ में सभी एकत्रित हुए, सब सम्मिलित हुए और सबने सबने कोई ना कोई सेवा बांटी है, आपस में सबने सेवा की है, सब प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने उस समय भी दर्शन कराया, योग कोई ना कोई लीला का स्मरण कराया है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं ऐसी दिव्य कथा। आगे भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन करते हैं कि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। ठाकुर जी ने, भगवान ने एक दैत्य का भी और उद्धार किया है, उसको सीधे मुक्ति दे दी ठाकुर जी ने, क्योंकि सबको परेशान करता था वो, उस पर भी भगवान ने कृपा कर दी। ऐसी ऐसी कृपाएं ठाकुर जी ने की हैं। एक पौंड्रक नाम के एक राजा है जो अपने आप को कृष्ण मानते हैं, नकली भुजाएं लगा लेते हैं, नकली हाथ लगा लेते, तो अपने आप को कृष्ण मानते हैं। भगवान ने उन पर भी कृपा कर दी, सब नकली बन गए, सब द्वारपाल भगवान को नीचा दिखाना चाहते हैं। पौंड्रक अपने आप को कृष्ण मानते, नकली चक्र धारण कर लेते हो, कहीं भी लोग और राजाधिराज लोग जयकारा लगवाते हैं, पौंड्रक की जय हो, पौंड्रक की जय, पौंड्रक द्वारकाधीश की जय हो, तो सब उन्हीं को मानने लगे। भगवान ने कहा ये तो मेरा ही बैरूपिया है, मुझे को परास्त करना चाहता है। तो भगवान ने पौंड्रक का भी वध किया जो अपने आप को कृष्ण मानता था। ऐसे भगवान ने उन पर भी कृपा कर दी, क्योंकि सहज रूप में किसी की नकल नहीं हो सकती। एक राधा रानी का नाम है भोरी, क्योंकि राधा रानी कई अनेक रूप हैं, तो ऐसी राधा रानी भी सब पर भोरी बनकर कृपा कर देती हैं। पौंड्रक का वध किया है ठाकुर जी ने, जो पौंड्रक अपने आप को कृष्ण मानता था, भगवान ने उस पौंड्रक के ऊपर ही कृपा कर दी। बलराम जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि देखो हमने अनेक बहुत लीलाएं कर ली, अब कुछ करना चाहिए, और भगवान नंद बाबा और नंद रानी के पास पहुँचे हैं। भगवान ने नंद रानी को प्रणाम किया है, और आज भी भगवान ऐसे आनंद के साथ ठाकुर जी सब पर भगवान ने दिव्य नंद रानी को स्मरण कराई है कि मैया जब से मैं गया फिर मुझे बहुत याद आती थी, मगर क्या करूं, मगर मेरे माता पिता थे, पहली बार उनने मुझे देखा तो फिर मेरा आने का भाव तो था, मगर वो इतना प्रेम करने लगी मैया, मगर मैं भी उतना ही प्रेम आपसे करता था जितनी वो मैया मुझसे प्रेम करती। यशोदा जी ने कहा कोई बात नहीं लाला, तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं, तुम जहाँ रहो खुश रहो, बस यही हमारी मनोकामना है। भगवान ने नंद रानी नंद बाबा का दर्शन किया है। उसके बाद में ठाकुर जी ने जिन परम मित्र की, जिनको आप सब और हम सब जानते हैं, ऐसे सुदामा चरित्र की कथा को स्मरण कराया है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी से कहा कि भगवान ने पौंड्रक पर कृपा करने के बाद ठाकुर जी ने दिव्य सुदामा चरित्र, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुदामा चरित्र श्रवण कराया है। ये भगवान के परम मित्र हैं। ऐसे द्वारकाधीश के ये मित्र, मगर लोग मानना नहीं चाहते थे कि द्वारकाधीश के ये मित्र होंगे, कोई कहना नहीं चाहता था इनको, क्योंकि मित्र अपनी कभी वो नहीं दिखाते हैं। उदारता तो बहुत होती है, भाव बहुत होते हैं, मगर दिखाना नहीं चाहते हैं। मानते तो बहुत हैं। जब भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए थे तो वहां से इनकी मित्रता बनी थी, और आज भी सुदामा जी महाराज अपने परिवार के साथ आनंदित हैं, और भगवान भी अपने परिवार के साथ आनंदित हैं। सुदामा जी महाराज जी का दिव्य चरित्र श्रवण करा, जो सुदामा चरित्र को सुनता है उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है।
सुदामा चरित्र को श्रवण कराया। एक बार की बात है कि एक काशी नरेश थे जो काशी में वास किया करते थे। और उनका प्रतिदिन का एक नियम था कि वह भगवान राम, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी महाराज जी को, सीता जी को अपने परिवार की तरह मानते थे। अब काशी में रहते थे तो उनको लोग काशी नरेश कहने लगे। राम जी को अपना बेटा मानते थे, सीता जी को अपना बहू मानते थे। उनका भाव कुछ और था, मगर उनका नित्य नियम ये था कि जब भी वो वहां से गुजरते थे तो आवाज देकर जाते थे। आवाज देकर जाते थे कि पुजारी जी लोग समझ जाते थे कि काशी नरेश जी आ रहे हैं, तुरंत उठकर वो पर्दा लगा दिया करते थे। वो सीता जी को बहू मानते थे वो। तो प्रतिदिन का नियम बन गया उनका, जब भी आए तो आवाज देते हुए वहां से निकले। आवाज देते हुए जब वहां से निकले तो पुजारी जी तुरंत फट से पर्दा लगा दे कि, क्योंकि सीता जी भी उनको ससुर जी मानती थी, पिता तुल्य थे, और काशी नरेश भी मानते कि मेरी बहू है, मेरी बेटी है, उसे घूंघट ना करना पड़े, इसलिए हम पर तुरंत आवाज मारते थे, तुरंत पर्दा लगा दिया करते थे। जब एक दिन आवाज लगाई तो सुना नहीं किसी ने। उनका नित्य नियम था कि जब भी गुजरे, जितनी बार भी हुई तो आवाज, पुजारी जी मैं आ रहा हूं, फट से पर्दा लगा दो। उस समय पुजारी जी उठे, तुरंत पर्दा लगा दे। पर एक दिन का ऐसा क्या हुआ कि जब वहां से आवाज दी तो पुजारी जी कुछ कार्य में व्यस्त हो गए। पुजारी जी ने सुना नहीं उनकी आवाज को। तो मां भगवती स्वयं सीता प्रकट हो गई, और प्रकट होकर स्वयं ने आकर पर्दा लगा दिया। जब काशी नरेश ने जब देखा तो पंडित जी को बड़ी डांट लगाई। बोले तुम सो रहे थे, तुमने मेरी बहू को कष्ट दिया। वो स्वयं आकर उन्होंने पर्दा लगाया, तुम क्या कर रहे थे तुम। बहुत डांटा काशी नरेश। बोले दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, मेरी बहू को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी भी है, मेरी बहू भी है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जब तुमको पता है कि मैं इतने टाइम जाता हूं, तुमको तुरंत पर्दा लगा देना चाहिए। आज स्वयं भगवती को प्रकट होकर पर्दा लगाना पड़ा। कई ऐसे भाव भी होते हैं, बेटी भाव में उनको मानते थे, स्वयं सेवा करते थे। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी दिव्य अपने मित्र की कथा सुना रहे हैं। भगवान के परम मित्र हुए सुदामा जी महाराज, उनका चरित्र श्रवण करा रहे हैं। दिव्य सुदामा चरित्र को श्रवण किया है। परीक्षित जी से कहने लगे, देखिए ऐसे भगवान के परम मित्र भी हुए हैं जिनका नाम सुदामा जी है, और उनकी पत्नी का नाम है सुशीला, जिनके यहां हमेशा नित्य संकीर्तन चलता हो। भूखे भी रहते तो भी भगवान का स्मरण करते हैं, हमेशा भगवान का स्मरण चिंतन करते हैं। घर में कुछ खाने को नहीं होता, 5 घर से जाती थी, जो मिलता था थोड़ा थोड़ा लाकर बनाती थी, भोग लगाती थी, बच्चों को खिलाती थी। उसी समय कोई साधु संत आ जाए, गौ माता आ जाए, तो वो पत्तल उठा के वो दे दिया करती थी। इतनी गरीबी। एक दिन रुक्मणी, एक दिन सुशीला जी ने क्या किया, दिव्य प्रसाद बनाया, सबको परोस दिया, और सुदामा जी महाराज बच्चों से बोले कि 5 पुत्र थे सुदामा जी के, बच्चों से बोले कि बेटा भजन करो, भगवान बहुत देंगे, इन पे विश्वास रखो। अब बच्चे तो, उनका नियम था कि डेली संकीर्तन करना, कीर्तन करना, और बड़े धूमधाम से संकीर्तन होता था वहां, दिव्य कीर्तन किया करते थे।
उसी समय सुशीला जी ने प्रसाद बनाया है, सबको पत्तल में परोसा। थोड़ा 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 सबकी पत्तल में आ गए। सुशीला जी ने सोचा कि शायद कुछ बच गया होगा। उन्होंने इस पतीले में देखा तो कुछ भी नहीं था। बच्चों ने कहा, माँ आप भी ले आइए, आप भी हमारे साथ बैठकर पाइए प्रसाद। सुशीला जी ने कहा कि बेटे तुम पाओ, मैं बाद में पालूंगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा तो 5 घर से लाती थी, थोड़ा थोड़ा मिलता था, उसी में से थोड़े थोड़े में कितना बनता। और परिवार है भगवान के, इतने बच्चे हैं, जब भी भूख लगे कहते थे पिता भजन करो, भजन में लग जाएं बच्चे। दिव्य जब प्रसाद को जब भगवान सुदामा जी ने कहा तुम भी ले आओ हमारे साथ बैठकर पाओ, बोले स्वामी आप पाइए। उसी समय क्या हुआ कि गौ माता आ गई, एक संत आ गए, एक संत और एक गौ माता तुरंत वहां आ गए उसी समय। तो आधा जो भोग लगा हुआ था आधा उस संत भगवान को दिया, आधा उस गौ माता को दिया। सुशीला जी ने सुदामा जी की ओर देखा तो बड़ा दुख हुआ। तो जब कोई हमारे घर अतिथि आता है तो हमको सत्कार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। तो सुदामा जी महाराज जी के कोई ना कोई रोज पहुंच जाया करता था, कि भगवान भी परीक्षा लेते थे। रोज कोई ना कोई आए अपनी पत्तल उठाकर दे देते, स्वयं नहीं पाते तो और दे देते कि मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए। सुशीला जी ने कहा कि देखो हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। सुदामा जी ने कहा कहिए क्या बात है। बोले मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, तो मैंने आपसे एक ही बात कहूंगा, क्यों ना आप द्वारकाधीश के पास चले जाएं। भगवान ने कहा क्यों ना आप द्वारकाधीश के पास चले जाएं। और रुक्मणी जी और भगवान इस दृश्य को देख रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा ये आपकी कौन से मित्र हैं? तो भगवान कहते हैं ये हमारे परम मित्र हैं सुदामा जी महाराज। जब हम एक साथ गुरुकुल में रहकर हमने खूब अध्ययन किया, खूब खाया एक दूसरे का झूठा, कभी उसके घर से आता था, कभी मैं ले, आपस में खूब खाते थे हम लोग। ये बचपन के मित्र हैं हमारे। आज सुशीला जी सुदामा जी से कहती हैं कि एक काम करिए, आपके मित्र द्वारकाधीश राजा हैं, आप क्यों नहीं उनके पास जाते, शायद कुछ कृपा हो जाए। सुदामा जी कहने लगे देखो सुशीला, ऐसे किसी के पास जाया नहीं जाता है। तुम कहती हो ठीक है, मैं सोचता हूँ, इस विषय विचार करूंगा मैं जाने के लिए। सुशीला जी ने सुदामा जी को बहुत समझाया। जब सुदामा जी ने हाँ भरी, ठीक है तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, मगर किसी मित्र के यहाँ जाए तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो सुशीला जी ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दूंगी, खाली हाथ आपको नहीं भेजूंगी मैं। सुशीला जी 5 घर से भिक्षा लेकर आई हैं। 5 घर से 5 मुट्ठी चावल लेकर आई हैं। बोले ये चावल है, ये सुदामा जी को दिया है, बोले ये अपने मित्र को दे देना। अगर वो पूछे कि भाभी ने कहा भेजो तो दियो, नहीं तो ना ही दियो। भगवान उस दृश्य को देख रहे हैं कि भिक्षा लेकर आई है, सुदामा जी को दिया है कि ये चावल ले जाइए और भगवान कृष्ण को दे दीजिएगा, पूछें तो। उसी समय भगवान इस दृश्य को देख रहे थे और सुदामा जी महाराज ने मन में विचारा कि इतने बड़े महल में जा रहा हूँ द्वारकाधीश से मिलने के लिए, बताइए चावल लेकर। वो भी 5 घर से भिक्षा मांग कर लाई थी सुशीला जी। और सुदामा जी महाराज जी की कई जगह से धोती फटी हुई है, उस धोती में को फाड़ कर उस चावल की पोटरी बना के सुदामा जी को दे दी कि लीजिए ये पोटरी को रखिए और द्वारकाधीश को दे देना, अगर पूछे तो देना प्रसाद के रूप। नहीं क्यों पूछते ना कि हमारी भाभी ने क्या भेजो है, पूछे तो दे देना। खाली हाथ नहीं भरे, कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए। कहीं भी कथा सुनने जाओ, कहीं भी कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। खाली हाथ किसी कहीं जाया नहीं जाता। मंदिर भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं।
आज सुदामा जी महाराज भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए गए तो खाली हाथ नहीं गए, कुछ ना कुछ लेकर गए हैं, क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ भगवान को ही समर्पित कर देना। शरीर भी भगवान ने दिया है, भगवान ने तो सब कुछ दिया, भगवान ने तो क्या आज हम यहाँ होते। ये भगवान की कृपा है। अगर हम उस समय भगवान को ही भूल जाए तो भगवान भी फिर कृपा नहीं करते हैं। भगवान का दिया भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। अगर उसमें तुमको थोड़ा मिला तो आधा दशांश निकाल के भगवान के समर्पित कर दो, तो वो पुनः फल मिलता है उसका। इसने आधा कुछ दान कर देना चाहिए। हम कमाते हैं तो उससे आधा भगवान के लिए निकालो दो और वो दान कर दो कि आज हमारी इतनी कमाई, उसमें से आधा श्रीदान भगवान के लिए समर्पित, तो वो फलता है। ऐसे जब सुदामा जी महाराज जब गए तो खाली हाथ नहीं है, कुछ ना कुछ लेकर गए। और ऐसी धोती फटी हुई पहने, लाठी लिए हो, धीरे धीरे चल दिए। रास्ते में थकावट हुई है। भगवान इस दृश्य को देख रहे थे। सुदामा जी महाराज विश्राम करने के लिए बैठे थे, क्योंकि इतनी जगह कंक नंगे पैर चल रहे थे, कई जगह कंकड़ भी लगे, कांटे भी छुपे उनको। और जब सुदामा जी जब धीरे धीरे चल दी तो रास्ते में रुक गए, एक जगह थक गए थे। भगवान ने एक संत का वेश धारण किया है और सुदामा जी को द्वारकाधीश में लाकर बिठा दिए। ऐसे भगवान ने कृपा की। जब सुबह हुई, सुदामा जी ने देखा, मन में जब देखा कि बड़ी जगह जगह बड़े दिव्य महल बने हुए हैं, द्वारपाल खड़े हुए थे। बोले भैया हम कहाँ हैं? द्वारपालों ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, आप जानते हैं आप कहाँ इस समय? बोले मुझे हमको तो नहीं पता। बोले आप द्वारकाधीश के महल के सामने बैठे हुए हो, ये उन्हीं का महल है जहाँ आप बैठे हुए हो। जैसे जब सुदामा जी ने देखा पीछे तो उस महल को देखते ही रह गए द्वारकाधीश। मैं यहाँ कैसे आ गया? सुदामा जी महाराज ने सोचा तो था कि कुछ ना कुछ कृपा ठाकुर जी ने की है, आज कृपा कर दी भगवान ने और द्वारकाधीश में लाकर बिठा दिया। सुबह हुआ, फिर उन्होंने द्वारपालों से पूछा है। द्वारपाल ने कहा आप कौन है? तो बोले मैं द्वारकाधीश से कहना मैं उनका मित्र हूँ। कुछ देर के लिए द्वारपाल हंसने लगे कि भगवान के ये मित्र, द्वारकाधीश का वो राजा और ये भगवान के कैसे मित्र हैं। और भगवान और रुक्मणी जी बैठकर दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। उसी समय द्वारपालों ने ठाकुर जी को सूचना दी है। सुदामा जी ने कहा है कि बस एक बार जाकर कह दो कि उनका मित्र आया है। एक बार जाकर बस उनको कहना भर है बस। द्वारपालों ने कहा ठीक है बैठो, हम अभी आते हैं। उसी समय द्वारपाल गए हैं और द्वारपाल ने द्वारकाधीश को प्रणाम किया। कहा महाराज एक कोई ब्राह्मण देवता आए हुए हैं और अपने आपका मित्र बताते हैं, वो आपके मित्र हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे थे। इसी भगवान ने उस नाम को सुना तो सभा में बड़े बड़े राजाधिराज बैठे हुए थे, उस सभा में सारी पटरानियां बैठी हुई थी। तो भगवान ने सुना है कि मेरा मित्र सुदामा आया है। उसी समय जैसे बैठे हुए थे वैसे ही दौड़ लगा दिए, नाम सुनते ही तुरंत दौड़ लगा दिए, नंगे पैर मेरे मित्र मित्र पुकारते हुए दौड़ लगा दी। सारे आश्चर्यचकित रह गए कि द्वारकाधीश के ऐसे कौन सा मित्र है जिसके लिए स्वयं आज ब्रह्म दौड़ते हुए जा रहा है दर्शन करने के लिए। ऐसा कौन सा मित्र है भगवान? सब आपस में वार्तालाप करने लगे और भगवान दौड़ लगा कर गए हैं। सुदामा जी महाराज जी ने सोचा कि शायद द्वारकाधीश का राजा भूल गया होगा, इतने बड़े महलों में रहता है, वो कहाँ हम जैसे गरीबों का ध्यान रखेगा। सब भूल गया होगा। समय आने पर व्यक्ति भूल जाता है। मन में विचार किया उन्होंने। उसी समय सुदामा जी थोड़े से आगे चले हैं। भगवान ने कहा अरे मित्र रुको। जैसे ही उसने सुना है और सुदामा जी ने कृष्ण की ओर देखा है और कृष्ण जी ने सुदामा की
एक तक देखते ही रह गए और सुदामा जी को हृदय से लगाया भगवान ने। बोले आज तुम पहली बार द्वारकाधीश में पधारे, तुमने क्या सोचा कि मतलब मैं नहीं मिलता तो तुम यहाँ से चले जाते? अरे मैं आ ही तो रहा था, थोड़ी देर इंतजार कर लेते। तो सुदामा जी कहने लगे मैंने सोचा शायद कार्यों में व्यस्त हो गए, पता नहीं मुझसे मिलने आओगे कि नहीं आओगे। बोले ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे परम मित्र हो। जब मैंने सुना कि तुम्हारा नाम जैसे ही बताया तो मुझे तुरंत मैंने दौड़ लगा दी कि मेरा मित्र सुदामा आए हैं। सुदामा जी महाराज जी गले से लगाया ठाकुर जी ने और स्वयं ठाकुर जी लेकर आते हैं सुदामा जी को, अंदर महल में ले गए हैं। सुदामा जी को दिव्य सिंहासन पर बिठाया। एक सुदामा जी ने कहा नहीं मैं नीचे बैठ जाऊंगा, ये तो आपकी सिंहासन है द्वारकाधीश। भगवान ने कहा जी मेरी नहीं, ये अब आपकी सिंहासन है, आप इस सिंहासन पर बैठिए। दिव्य सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया है। सब पटरानी आश्चर्यचकित हो गई देखकर कि पहली बार आज सुदामा जी का दर्शन किया है। सारी पटरानी आश्चर्यचकित हो गई। और उसी समय सुदामा जी ने थाल मंगवाट और सुदामा जी ठाकुर जी चरणों की ओर देखते हैं सुदामा जी की, क्योंकि कई जगह से रक्त बह रहा था। नंगे पैर चले, कई जगह कांटे गड़े, कंकड़ पत्थर आदि लगे। भगवान अपने हाथों से सुदामा जी के पैरों के कंकड़ निकालते हैं, कांटे निकालते हो, जहां से जब कांटा लगा तो कोई रक्त बह जाए। दीन कहे धनवान सुखी, ऐसे भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं। सुदामा जी महाराज जी ठाकुर जी ने अपने हाथों से स्वयं कांटों को निकालते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। अपने हाथों से स्वयं ठाकुर जी कंकड़ पत्थर निकालते और जिस कांटे को निकालते वहीं से रक्त बहने लगता। ऐसी दीन दशा सुदामा जी की। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। ठाकुर जी रोते भी जाते हैं, सुदामा जी के दिव्य चरणों से कांटे भी निकालते जाते हैं, रोते भी जाते हैं, आंसुओं से पग धो रहे हैं। यानी कि भगवान के ऐसे आंसू निकल रहे कि सुदामा जी के पग धो रहे हैं ठाकुर जी। नैनन से जल सो पग धोए। और एक तक कृष्ण सुदामा जी को देखते हैं, सुदामा जी कृष्ण को देखते हैं कि मेरा परम मित्र आज बताए मेरी सेवा कर रहा है। रुक्मणी जी को कहा है कि जाइए 10 जल का थाल लेकर आइए, आज हम सुदामा जी महाराज जी की चरण प्रक्षालन करेंगे। रुक्मणी जी ने स्वयं थाल लेकर आई है। सभी पटरानियों ने स्पर्श किया और ठाकुर जी अपने हाथों से स्नान कराते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं। और जो सुदामा जी महाराज जी चरण प्रक्षालन किया उस जल को पूरे महल में छिटवा दिया, पूरे द्वारका में छिटवा दिया कि साक्षात मेरे मित्र पहली बार आज आए हैं। सुदामा जी महाराज के मन में बड़ा संकोच हो रहा था कि इतने बड़े द्वारका का राजा मुझे सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं मेरे पग धो रहा है और उस जल को पूरे महल में छिटवा दिया। सब रुक्मणी से जितने भी पटरानी से आश्चर्यचकित हो गई भगवान के ये दृश्य देखकर कि भगवान के से परम मित्र भी हो सकते हैं। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उनसे भी प्रेम करते हैं। और सुदामा जी महाराज जी को दिव्य स्नान किया है, सुदामा जी ने दिव्य उनको नए वस्त्र धारण कराए हैं, नए वस्त्र को धारण किया है सुदामा जी। और सुदामा जी ने सिंहासन पर भगवान ने कहा देखो पहली बार इस महल में आए हो और हम चाहते कि इन सबको आशीर्वाद दे दो आप। सुदामा जी महाराज जी ने कहा कितनी पटरानियां हैं? तो भगवान ने कहा आपको नहीं पता? बोले 16,108 पटरानियां हैं। सुदामा जी ने जब सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। भगवान
से कहने लगे तुम इतनी पटरानियों के साथ रहते कैसे होगे। आज भगवान और सुदामा जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और एक एक करके दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। सुदामा जी सब पटरानियों को बुलाया लाइन से, सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। पहले एक ही हाथ से, वो भी दोनों हाथों से देने तो हाथी ही थक गए। बोले भाई लाला, इतनी सारी पटरानियों को हम आशीर्वाद नहीं दे सकते, यहीं से सबन को आशीर्वाद है। सबको आशीर्वाद दिया सुदामा जी महाराज जी ने। ऐसी दिव्य कथा, सब पटरानियों को आशीर्वाद दिया है। दिव्य सुंदर भोजन की थाल भोग लगाया और दिव्य सुदामा जी महाराज जी ने प्रसाद पाया है। रात्रि में विश्राम किया है और जब सुबह हुई तो सुदामा जी भगवान ने उसी समय पूछ लिया कि आपके विवाह हो गया, हमने सुना, और हमने सुना कि आपके यहाँ 5-5 बालक भी हैं। ये बताइए, आप मेरे यहाँ आए तो मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है। पहले तो सुदामा जी इस पोट्री को दुकाने लगे कि इतना बड़ा राजा है और मैं पोट्री में कहूँगा चावल, मन में विचार करने लगे। मगर भगवान ने जबरदस्ती सुदामा जी के हाथ पोट्री को छुड़ा लिया और 2-2 दाने सबको दिए। बोले आप इतना शर्मा रहे। बोले लाला, तू तो द्वारकाधीश का राजा है, उस भाभी ने तो कुछ नहीं, बस ये भेजा है प्रसाद। भगवान ने कहा ये प्रसाद नहीं, हमारे लिए अमृत है ये। भगवान ने चावल लिए, ठाकुर जी पोटली को छुड़ाया, ठाकुर जी ने सब पटरानियों को 2-2 चावल दिए। सब पटरानियों ने उस चावल को ग्रहण किया है और पूरे महल में उसके छीता लगवा दिए कि हमारे परम मित्र लेकर आए हैं, हमारी भाभी ने हमारे लिए भेजा है। ऐसा भाव। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी की बड़ी महिमा है। नंद बाबा भी एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। उस दिन चावल नहीं खाया जाता है। हालांकि एकादशी जगन्नाथपुरी में उल्टी लटकी हुई है तो वहाँ दोष नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ तो उल्टी लटकी हुई है। मगर एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। और जिस दिन जब सुदामा जी के यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था तो वो कहते थे आज एकादशी का व्रत कर लो। घर में नहीं होता तो सबको व्रत करा, वो समझते थे कि एकादशी का व्रत है ये, इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। दिव्य सुदामा जी ने चावल, ठाकुर जी ने पोट्री छुड़ाई, सब पटरानियों को दिया। अपने भोजनालय में चावल को छिड़का है भोजनालय में। अब सुदामा जी महाराज जी ने विचार किया कि मैं इतने बड़े द्वारकाधीश में आया, लिए दिए तो कुछ ना आए। मन में भाव विचार करने लगे, मैं इतने बड़े मित्र के यहाँ कोई आता तो बड़ा दिव्य स्वागत करते हैं। पर ठाकुर जी तो सब जानते थे, वो अपनी लीला करना चाह रहे थे और उन्होंने ऐसी लीला की कि सुदामा जी को भी पता नहीं चला। ऐसी लीला की ठाकुर जी ने। सुदामा जी महाराज बोले देख लाला, अब हमें चलना चाहिए, बस दर्शन कर लिए। दर्शन करने के भाव से हम आए थे, आज तुम्हारा दर्शन हमें हो गया, हमारे हृदय गदगद हो गए। पहली बार तुम्हारे इतने दिनों बाद दर्शन हुआ है। भगवान ने कहा तुम्हें हमारी याद नहीं आती थी। बोले याद तो आती थी, मगर क्या करें भैया, घर में भी देखना, सबको परिवार को देख के चलना, दूर पड़ जाता वृद्ध, अब कैसे आता मैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तो ये तुम्हारा ही घर है, कभी भी तुम आ सकते हो। बचपन की यादें दिलाते हैं, बचपन की मित्रता को याद करते हैं सुदामा जी महाराज और कृष्ण जी कि हम कैसे थे, क्या करते थे, सारी लीलाओं को स्मरण करा रहे हैं और खूब हंसते हैं आपस में वार्तालाप। रात भर उनकी वार्तालाप चली। सुबह हुए भगवान सुदामा जी विदा लेने की आज्ञा ली है। भगवान ने कहा आए हो तो कुछ दिन और रुको। सुदामा जी कहने लगे लाला फिर कभी हम आएंगे, क्योंकि घर में तुम्हारी भाभी अकेली, बच्चे हैं, उनको भी जाकर देखना है। और एक तरफ सुदामा जी कृष्ण की ओर देखें और कृष्ण सुदामा जी की ओर देखें तो आंसू आ गए। पहली बार दो मित्र का मिलन हुआ है। उसी समय सुदामा जी ने विदा ली है। सब पटरानियों के ऊपर कृपा आशीर्वाद दिया है और सुदामा जी वहाँ से चल दिए। मन में विचार करने लगे कि पहली बार इतने द्वारकाधीश के पास आया, कुछ दिया भी नहीं, क्योंकि जिस काम सुशीला जी ने भेजा था कि तुम्हारे द्वारकाधीश इतने बड़े राजा हैं, शायद कुछ कृपा हो जाए, इसलिए तो वो आए थे, कुछ कृपा हो जाए। तो ऐसी कृपा हो
भगवान ने ऐसी लीला दिखाई कि उस लीला को भी कोई नहीं समझ पाया। जब सुदामा जी महाराज चल दिए तो अपने जब नगर में पहुंचे तो देखा कि बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं। उनकी जो टूटी सी जो झोपड़ी थी वो कंचन महल हो गई, सोने का महल हो गया। सुदामा जी जब जैसे ही वहां पहुंचे तो अपने घर का रास्ता भूल गए। सुशीला जी आई और बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तुमको अपना घर नहीं पता है? बोले आप ही का तो ये घर है। जैसे सुदामा जी ने पीछे मुड़ के देखा तो उसको देखते ही रह गए, इतना सुंदर महल। भगवान ऐसे ही कृपा कर देते, कुछ नहीं है, कृपा कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। और ठाकुर जी ने सुदामा जी के ऊपर कृपा कर दी। कहाँ टूटी झोपड़ी थी, कहाँ कंचन महल बना दिया। बच्चे भी खेल रहे थे, बोले पिताजी देखो कितना बड़ा महल बन गया। सुदामा जी ने सोचा बारे लीलाधर, तूने ऐसी लीला रची पता भी नहीं चला। तो ऐसी ऐसी ठाकुर जी लीला करते हैं। जो सुदामा चरित्र को सुनता है उसकी गरीबी दूर होती है। कैसे सुदामा जी ने गरीबी में रहे, कैसे उन्होंने तप किया है, कैसे भगवान को स्मरण किया, भगवान ने कितनी जल्दी उनके ऊपर कृपा कर दी। ऐसे दिव्य सुदामा चरित्र को श्रवण कराया। ये वही सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत में दिव्य सुदामा चरित्र को श्रवण कराया। परीक्षित ने दिव्य इस कथा को श्रवण किया। ऐसे भगवान के परम मित्र थे सुदामा जी, जिन्होंने सुदामा जी के ऊपर भी कृपा कर दी, कंचन महल बना दिया। तो भगवान न जाने किस भक्त पर कैसी कृपा कर दे, किसी को पता नहीं चलता। ऐसी कृपा उन्होंने कर दी। आगे दिव्य सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को सुदामा चरित्र को श्रवण कराने के बाद आगे दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किया है। कैसे कृपा की है? बोले दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु में एक वैश्या को भी अपना गुरु बनाया। इसलिए गुरु मनाना बहुत जरूरी। गुरु का मतलब वही होता है जो अंधकार से लेके जो प्रकाश की ओर ले जाए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु में पशु पक्षी आदि सबको गुरु बनाया। सब में एक भाव देखते। दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं का वर्णन है। ऐसे भागवत कथा को श्रवण कराया। कलयुग का वर्णन है, कैसे कलिकाल में कैसे कलयुग का प्रादुर्भाव होगा, वहाँ कथा है। 11 स्कंद को ब्राह्म दिया है और 12 स्कंद में दिव्य कलयुग का वर्णन है। भागवत कथा की महिमा का वर्णन है। कैसे परीक्षित जी का उद्धार और उनकी महिमा का वर्णन है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन कर कर दत्तात्रेय जी ने सब में अपना गुरु भाव, सबको गुरु माना है, सबको एक भाव से मानते थे। तो वर्णन की कथा की है। आगे ठाकुर जी ने एक राजा पर कृपा की है। ठाकुर जी जो बहुत परेशान करता था, भगवान ने कहा कुछ चिंता मत करो, मैं इसके ऊपर भी कृपा कर दूंगा। भगवान के उसके ऊपर भी चक्र से उद्धार किया है और उसे भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई। उसके बाद 12 स्कंद में भगवान ने सभी लीलाओं को स्मरण कराया है। इनको हम कथा के सुनते हैं तो उस लीला को स्मरण करते हैं। कलयुग को स्थान दिया है, कलयुग अपने स्थान पर गए। और भागवत में जी में भगवान ने जैसे जो द्वारकाधीश जो सोने का जो महल था जो विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जब भगवान ने सब अपने पूरे परिकर को लेकर धाम की ओर चले गए तो और द्वारका को डुबो दिया। सोने का जो महल था वो भगवान ने समुद्र में डुबा दिया और भगवान स्वयं भागवत में आके विराजमान हो गए, पूरे परिकर को ले गए। आगे परीक्षित जी का उद्धार कैसे हो, उनकी श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित जी ने दिव्य कथा को सुना है, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है। उसके बाद जब परीक्षित जी ने जब पूरी कथा को सुना तो साक्षात विमान लेने के लिए आया परीक्षित जी। और जैसे परीक्षित जी विमान में बैठे तो भैया कहाँ ले जा रहे हो? बोले तुमने संपूर्ण भागवत कथा सुनी है, सुखदेव जी ने स्वयं तुम्हें कथा सुनाई, तुमने एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सुना है। जो 6 दिन ना कथा सुन के जो 7वें दिन में जो कथा सुन लेता है उसे उतना ही फल प्राप्त होता है।
करोड़ों गुना फल उससे मिलता है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद में कलयुग का वर्णन कहा है। किस प्रकार कलयुग में आगे आने वाले समय में, अब तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कलयुग प्रारंभ हो ही गया है, कलयुग प्रारंभ हो चुका है, कलयुग का वर्णन कहा है। कलयुग आगे कैसे कहाँ कहाँ लीला रचे, कहाँ उनका जन्म होगा, उनकी महिमा का वर्णन किया है। उसके बाद में भगवान ने सब परिकर को लेकर गए हैं, द्वारका को समुद्र में डुबाया है। उसके बाद भगवान ने स्वयं भागवत में विराजमान हो गए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिव्य कथा सुनाई है, और दिव्य कथा सुनने के बाद परीक्षित जी को साक्षात विमान लेने के लिए आया। जो तक्षव नाम का जो सर्वदर्शनी का जो भय था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो भय दूर हो गया। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ऐसी कथा सुनाई कि अंत समय भगवान स्वयं उनको लेने के लिए आए कि तुमने परम भक्त बनकर मेरी कथा सुनी है, इतने ध्यान से कथा सुनी है, तुम्हें मेरे ही धाम चलना चाहिए। और स्वयं भगवान के पार्षद उनको लेकर गए परीक्षित जी को। आगे सुखदेव जी ने दिव्य भागवत के महिमा का वर्णन किया कि किन किन महिमा भागवत में कैसे कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ है। अनुक्रमणिका की कथा है, कैसे भागवत की महिमा को समझा है। जब भागवत कथा आज शुरू होता है तो संपूर्ण उसे भागवत कथा की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे भागवत की महिमा है। ये भागवत की दिव्य श्रीमद् भागवत में दिव्य सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण कराया है। ऐसी कथा सुनी है सभी ऋषि मुनियों ने कि बड़ा आनंद आ गया। उस गंगा के तट पर श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनि महाराज सनत कुमार जो आदि बद्रिका विशाल में तप कर रहे हैं, जहाँ व्यास गुफा बनी हुई है, सब ऋषि मुनि एकत्रित होकर भागवत कथा को संपूर्ण प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण किया, ध्यान से कथा को सुना है। और जो ध्यान से कथा सुनता है साक्षात उसको विमान लेने के लिए आता है। इसी भागवत की महिमा है। इसलिए भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद है, जिससे 12 स्कंद में से जिसमें से 12 स्कंद में जो 12 स्कंद है इसको बोलते हैं, उसमें अनुक्रमणिका की कथा है। अनुक्रमणिका का मतलब है जो हमने कौन कौन सी कथाएं सुनी हैं। प्रथम दिन हमने दिव्य कथाओं को स्मरण किया है, भक्ति महारानी के चरित्र को श्रवण किया है, कैसे धुंधकारी को मोक्ष मिल गया, हम और आपने वो कथा सुनी है। ज्ञान वैराग्य की कथा को श्रवण किया है। भगवान ने प्रथम दिन में सिर्फ महिमा का वर्णन किया, जिसमें 6 अध्याय है। 6 अध्याय में सिर्फ महिमा को बताया कि कैसी महिमा है। ऐसी दिव्य भागवत कथा को श्रवण किया है। द्वितीय दिन की कथा में हम और आप सब ने सबसे पहले हमने भगवान के सत्य का व्याख्या, कैसे भगवान ने कहाँ कहाँ प्रकट होकर इसे सत्य, भगवान जब आए तो भगवान को सत्य स्वरूप भी कहा है। भगवान के सत्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। इसे भगवत कृपा है। भगवान सच्चिदानंद सत्य स्वरूप, भगवान आनंद स्वरूप, दिव्य ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा है। भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, दिव्य महाभारत की दिव्य प्रसंगों को सुना है। परीक्षित जी का जन्म हुआ है, कैसे परीक्षित जी ने बैठकर कथा सुनी है। नारद जी दासी पुत्र की कथा आपने श्रवण की, महाभारत की कथा आपने श्रवण की, कैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ, कैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ, कहाँ कथा को सुनाया गया, वो आप और हमने सबने श्रवण की। भगवान ने 24 अवतार, जिसमें श्रेष्ठ अवतार 2 ही हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्ण अवतार, आपने वो कथा सुनी। तृतीय दिन की कथा हम और आपने, ब्रह्मा जी ने कैसे बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, कैसे हिरण्याक्ष पर कृपा करी। जब पृथ्वी को रसातल में ले गए भगवान ने, बराह भगवान प्रकट होकर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा, सृष्टि रचते मनु शत्रुपा को प्रकट किया। और जब मनु शत्रुपा को प्रकट किया तो आकृति, देवहूति, प्रसूति ऐसी देवी कन्या जो सभी एक यज्ञ प्रजापति के इनका विवाह हुआ, दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ। स्वयं भगवान कपिल बनकर आए।
उसके बाद में सती चरित्र को श्रवण किया, उसके बाद में ध्रुव चरित्र को श्रवण किया। ये तृतीय दिन की कथा है। चौथे दिन में हम और आपने दिव्य कथाओं को श्रवण किया। दिव्य ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों का वर्णन, अर्जामिल की कथा, दिव्य प्रहलाद चरित्र की कथा, वामन भगवान की कथा, किस प्रकार गज और ग्राह की कथा हमने श्रवण किए, कैसे भगवान का रामा अवतार हुआ, भगवान स्वयं कृष्ण बनकर आए। चतुर्दिन की ये दिव्य कथा को हम और आप सबने श्रवण किया। पांचवें दिन में भगवान ने किस प्रकार लीलाएं की, कैसे गोपियों से ठाकुर जी ने प्रेम किया, कहाँ कहाँ भगवान ने कैसे कैसे प्रकट करके लीलाओं को स्मरण कराया और किन किन दैत्यों का उद्धार किया है। भगवान ब्रज में आए इसलिए थे माखन खाने के लिए, इसलिए भगवान ने कई प्रकार की लीलाएं करके सब गोपियों के मध्य से प्रकट हो गए, सबको दर्शन दे के अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं। उसके बाद में ठाकुर जी ने दिव्य षष्ठम दिन की कथा में हम और आप सब ने दिव्य भगवान ने गिरिराज जी को धारण भी किया, गिरिराज लीला स्मरण कराई, कालिया नाग पर कृपा की है। भगवान ने किसी न किसी रूप पर सब पर कृपा की है। मतलब भगवान दिखाना चाहते हैं, अपनी लीला को स्मरण कराना चाहते हैं। और षष्ठम दिन की कथा में स्वयं भगवान ने रास किया है, इसको रास पंचाय अध्याय कहते हैं। भगवान ने कैसे वस्त्रों को चुराए, कैसे भगवान ने गोपियों को वस्त्र दिए, वो लीला स्मरण कराई है। रास पंचाय अध्याय में दिव्य दशम स्कंद का जो प्राण है गोपी गीत, जो भगवान के लिए, इस गोपी गीत जो गोपियों ने भगवान के लिए गाया, याद में इस गोपी गीत का हमने आप सबने श्रवण किया। कैसे भगवान ने, गोपियों ने ठाकुर जी से कैसे प्रेम किया। फिर भगवान बड़े हुए, अक्रूर जी लेने आए, मथुरा गए, कंस पर कृपा की है। उसके बाद भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनि मुनि गए, अपने गुरु माँ को गुरुपुत्रों का दर्शन कराया है। उसके बाद भगवान के बलराम जी का विवाह हुआ, फिर कृष्ण भगवान का विवाह हुआ है, फिर द्वारका में उनका विवाह संपन्न हुआ है। सप्तम दिन की कथा में हम आपने भगवान की वंशवली की कथा सुनी है। कैसे भगवान के यहाँ सबसे पहले पुत्र बनकर प्रद्युम्न आए, फिर उनके बेटे अनिरुद्ध हुए, फिर उनका विवाह हुआ, फिर भगवान ने शम्रासुर नाग दैत्य का उद्धार किया है, फिर भौमासुर के ऊपर कृपा की है, जहाँ 16,108 पटरानियाँ रहती थी, उनको अपने उनका विवाह उनसे किया है और भौमासुर पर कृपा कर दी। उसके बाद में राष्ट्रीय यज्ञ हुआ है इंद्रप्रस्थ में, जो पांडव सब उस यज्ञ में पहुँचे, भगवान ने सबको सेवाएं दी हैं, सब ने अपनी अपनी सेवाओं को लेकर कार्य किया है। एक पौंडक नाम के उनका भी वध किया, जो अपने आप को कृष्ण मानते थे। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन, कैसे उन्होंने गुरु नृग की कथा श्रवण की, कैसे नृग पर कृपा की है। दिव्य सुदामा चरित्र को श्रवण किया, जो सुदामा चरित्र को श्रवण करता है उसके यहाँ कभी गरीबी नहीं आती। ऐसे भगवान सुदामा जी की कृपा, सुदामा चरित्र को श्रवण किया है। आगे भागवत जी में कलयुग का वर्णन है। भगवान ने अपने परिकर को लेकर अपने धाम को चले गए, द्वारका को समुद्र में डुबा गए। इसके बाद में ठाकुर जी स्वयं भागवत में विराजमान हो गए और भगवान ने और भी लीलाएं ऐसी की हैं। कलयुग का वर्णन किया, कलयुग का जन्म होगा किस प्रकार, कहाँ कलयुग स्थापित होगा, और धीरे धीरे कलयुग प्रारंभ हो ही चुका है। ये कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, ये वही समझिए वही कलयुग है जी। उसके बाद भागवत की महिमा को समझाया, कैसे भागवत कथा सुनना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर कथा सुनना चाहिए, एक आसन पर बैठकर कथा सुनना चाहिए, और कहाँ सुंदर कथा सुनना चाहिए। हम और आप सब बैठे ही ऐसी जगह हैं जैसे स्वयं पतित पावनी माँ गंगा बह रही हो। भागीरथी गंगा की गोद में बैठकर हम और आप सब ने नित्य प्रतिदिन 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। भागवत कथा के दिव्य श्लोक का जो अंतिम श्लोक है उसका वर्णन किया है, कैसे भागवत जी का अंतिम श्लोक को स्मरण किया है। ये भागवत की महिमा है। भगवान ने कैसे कैसे दैत्यों पर कृपा करने के बाद भगवान ने सब पर कृपा की है और ठाकुर जी स्वयं भागवत में विराजमान हो गए। परीक्षित जी को विमान लेने के लिए आया है, साक्षात विमान में बैठकर परीक्षित जी गए हैं, जिन्होंने संपूर्ण भागवत कथा को सुना। ऐसे परीक्षित जी का उद्धार किया है।
और आज स्वयं विमान लेने के स्वयं भगवान परीक्षित जी स्वयं चले गए ठाकुर जी के। अब उन्हें जो भय था वो दूर हो गया। भागवत जी का अंतिम श्लोक है जो हम और आप सब मिलकर इस श्लोक को बोलेंगे, जो भागवत जी का अंतिम श्लोक है। और इस श्लोक के बाद में कैसी भागवत की महिमा का वर्णन किया है, ऐसी भागवत जी का अंतिम श्लोक आइए हम सब लोग मिलकर बोलते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख सम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भागवत की महिमा को श्रवण किया। भागवत जी का अंतिम श्लोक नाम संकीर्तन करते हुए शब्द अपने अपने सदा धाम को गए। इस प्रकार भागवत की महिमा को वर्णन किया है। 2 मिनट हम भी भागवत जी को प्रणाम कर लेते हैं। आइए 2 मिनट कीर्तन गाते हुए भागवत जी गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु एवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण असुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु एवा, हे नाथ नारायण असुदेवा, हे नाथ नारायण सुदेवा। बोले भागवत महापुराण की। ऐसे भागवत जी को हम और आप सब ने पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है। जिनके निमित्त ये कथा को रखा गया, जो भी प्रेत योनियों में चले जाते हैं, जो जीव भटकते रहते हैं, जो इस समय जो कोरोना काल की महामारी में जिन जीवों ने अपने प्राणों को त्यागा है, उनके निमित्त ये भागवत कथा, वो जहाँ भी हो माँ गंगा मैया उनको अपने चरणों में स्थान दे, बाकी बिहारी उनके चरणों में उनको स्थान दे। ऐसी भागवत जी से प्रार्थना। जिन पितरों के निमित्त ये भागवत कथा को रखा, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिन्होंने भागवत कथा को श्रवण किया, अपनी पुष्प रूपी पुष्पांजलि को समर्पित किया भागवत जी के चरणों में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भागवत की कल्प महिमा को समझा है, उन सबको जितने भी जो पितर हैं सबको तृप्ति हो, भगवान उन्हें अपने परम धाम को गति मिले, साक्षात बिहारी जी के चरणों में उन्हें स्थान मिले। ऐसी भागीरथी माँ गंगा के पावन तट पर हम और आपने दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। ब्रह्म मुहूर्त की ये कथा है, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो कथा पहले सुना करते थे, वही समय हम और आप सब ने पतित पावनी माँ गंगा को कथा श्रवण कराई। जो भी भूल चूक हो गंगा मैया क्षमा याचना करते हैं। जो भी कुछ भी भूल त्रुटि अगर हमसे हुई हो तो माँ अपने बालक समझ के हमें जो भी गलतियाँ हुई हमें माफ़ करें, क्योंकि दास ने भाव था कि छोटे रूप में गंगा मैया को कथा सुनाने का वो भाव, कृपा हुई माँ गंगा की, तो इस दास को सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी गंगा मैया की कृपा। और जिस घाट पर हम और आप सब बैठे हैं, स्वामीनारायण घाट के पावन सन्निधि में
दिव्य 7 दिन तक निरंतर भागवत कथा हम और आप सब प्रतिदिन की भांति रोज श्रवण करते थे। और माँ गंगा को, माँ स्वामीनारायण भगवान, शिव भगवान, हम सब इनको कथा श्रवण की है। और ध्यान पूर्वक जो भी हमसे गुरुमुख से जो भी अध्ययन हमने किया है, जो भी प्रसाद गुरु जी से मिला है, उसको हमने वितरण किया है। ऐसी गुरु जी की आशीर्वाद से ये दिव्य कथा सुनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। दिव्य भागवत जी के महिमा को सुना है। ऐसी भागवत जी की दिव्य महिमा को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी भागवत की जो कल्प वृक्ष जो सबको देने वाली, ऐसी भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। गंगा मैया को प्रणाम करते हैं कि इसी तरह कृपा बनाए रखें। आगे कभी ऐसा अवसर आएगा तो जरूर गंगा मैया को पुनः ये कथा समर्पित की जाएगी। अभी ये कथा पितरों के निमित्त समर्पित की गई है, जो जिन्होंने, किसी ने भाई को खोया, किसी ने पति को खोया, किसी ने बेटे को खोया, वो जहाँ भी हो उनको मोक्ष मिले। इस गंगा मैया से यही प्रार्थना है। जो भी भूल चुक हुई क्षमा याचना, माफ बेटा समझ कर माफ़ करें, बस यही एक प्रार्थना थी। और आइए अब हम लोग भागवत जी की आरती करेंगे और उसके बाद थोड़ा गंगा मैया का पूजन, क्योंकि गंगा मैया को कथा सुनाइए। पूजन करने के बाद भागवत कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे दिव्य अलौकिक भागवत जी की महिमा आइए बड़े प्रेम से। और जिनकी सन्निधि में कथा हुई है, पूज्य महाराज श्री जी को भी मेरा प्रणाम। यहाँ बैठकर आपने इतना दिव्य सहयोग हमें प्रदान किया। ऐसा दिव्य स्थान जहाँ भागवत कथा सुनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, बहुत बहुत बात साधुवाद। आइए अब हम लोग आरती करते हैं। मनसो जातक्षो हो सूर्यो अजायता सोत्राद्वा प्राण समुखादग्निरज बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखे युगल छवि बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती आऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन हरि चरणों के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती आऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती आऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बस आऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम वंदे भवम भवानी जयितम नमामि।
मह्यं कामेश्वरो वै शरणो ददातु विराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुर्तविश्रुतस्पादसंभाव्यां दमति सन्पदत्रे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः दन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् शिवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम भागीरथे विद्महे जन्मपत्रे धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नंदनाय विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णं प्रचोदयात् तुलसं पचपाटलाब्जै कुन्दारजातिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरे विसाम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणः परमेश्वरः स्वस्ति सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सुरक्षिताभ्यां सवाहनाभ्यां भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः चरणकमलयोर्प्रीतिमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि च पापानि कर्मान्तर्गतानि दक्षिणं पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगद्धातारहितवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते।